गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली अस्सी भदैनी पर शनिवार को तुलसी द्वार का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बने इस द्वार का लोकार्पण वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य ने किया। इस अवसर पर अखंड रामायण का पाठ किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे प्राचीन मोहल्ला कहे जाने वाले भदैनी के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर डॉक्टर विशंबर नाथ मिश्र ने इस द्वार के बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं तुलसी घाट के समीप ही कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। देखिए, ये गोस्वामी जी का मूल स्थान यही तुलसी घाट पर स्थित है और इसी मोहल्ला के गोस्वामी जी हैं। आचार्य जी ने उनके नाम पर एक अपना कंट्रीब्यूशन तुलसी द्वार के रूप में यहाँ दिया है। हमारे समझ से जो बाहर से पर्यटक आते हैं जिनको बनारस के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है, तो इस द्वार के माध्यम से उस स्थान के विशिष्टता को वो समझेंगे और आने वाले दिन में पर्यटक हों या जो नए उम्र के बच्चे हैं उनको ये समझ होगी कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने वाला हम लोगों को तो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी का ये स्थान है। इस स्थान की बड़ी विशिष्टताएँ हैं, समाज से वो कैसे जुड़े रहे, इन सब चीज़ों पर वो प्रकाश भी डालेगा और हम समझते हैं वो समय की आज आवश्यकता है। योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ सरदार सेना ने किया प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय का घेराव। इस दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल ने प्रधानमंत्री के नाम पत्रक सौंपकर योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा RS पटेल ने प्रदेश और देश की दुष्कर्म पीड़िताओं को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना सामाजिक संगठन। आज आप लोग मिनी PMO आए थे, क्यों आए थे? आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि गोदी मीडिया और आपके जैसे लोगों में बहुत अंतर है। आप क्रांतिकारी हैं और समाज के लोगों की आवाज़ हैं। आज हजारों के रूप में महिला और पुरुष सरदार सैनिक आज मोदी का घेराव करने आए हैं, PMO का कार्यालय का। मोदी हमारे सांसद हैं। हम 3 मांग को लेके आए हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश में हाथरस, बुलंदशहर, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बलरामपुर, कानपुर, भदोही 2 दिन के अंदर दर्जन भर से ज़्यादा हाथरस के बाद कतार लग गया। दर्जन भर से ज़्यादा बेटियों के साथ दुर्दांत बलात्कार हुआ। योगी सरकार इतनी नपुंसक हो सकती है क्योंकि उसके पास बेटियां नहीं हैं, इसलिए वो जानता नहीं कुछ। हम मोदी से मांग करने आए हैं कि पहला कि योगी सरकार को बर्खास्त करिए। दूसरा, प्रदेश में या देश में किसी भी बेटी के साथ दुर्दांत होता है तो 1 करोड़ की राशि सरकार इसके लिए कानून बनाए कि 1 करोड़ से ऊपर सभी बच्चियों के परिवार को दिया जाए, परिवार को नौकरी दिया जाए और बलात्कारी को 1 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट बैठा करके सजाए फांसी दिया जाए। ये मोदी से मांग करने आए हैं। मथुरा की युवती की तहरीर पर दुष्कर्म के आरोपी बनाए गए वाराणसी में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार शुक्रवार की रात SSP के बंगले पर पहुंचकर आत्मदाह की धमकी देने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कैंट CO को सूचना दी, जिस पर सर्किल की पुलिस टीम SSP के बंगले पहुंची और आरोपी इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कैंट थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर से रेलवे की रिजर्वेशन व्यवस्था में सेंध लगाने वाले को RPF ने किया गिरफ्तार। कपसेटी स्थित धवकलगंज में कार्रवाई के दौरान दीप ज्योति डिजिटल टूर एंड ट्रेवल पर छापेमारी करके RPF वाराणसी की टीम ने मुंबई और सूरत से कंफर्म 60 टिकट बरामद किए हैं, जिसे क्विक तत्काल नामक मोबाइल ऐप से बनवाया गया था। टीम ने अंकित कुमार नामक एजेंट को गिरफ्तार किया है। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के करीबी मिराज अहमद ने शनिवार को वाराणसी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के दबाव के बाद मिराज ने सरैया पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार मिराज अहमद द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई शस्त्र लाइसेंस बनवाए गए थे। मिराज के भाई सिराज को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्तार गैंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण मेंबर भाई मिराज, जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं, जब इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इसके और इसके परिवार के द्वारा कई ऐसे असलहे हैं जिनको कूट रचना करके अवैध रूप से
डॉक्यूमेंट्स बना करके उनका रिन्यूअल कराया गया, आपराधिक इतिहास को छिपाया गया, बैंक की, थाने की फर्जी मोहरें लगाई गईं और इस प्रकार यह गैंग एक से अधिक असलहा लेकर के, जो उनके ड्राइवर के नाम पर बना हो या किसी और व्यक्ति के नाम पर बना हो, इन लाइसेंसेस का अवैध रूप से बना होना, साथ ही साथ इनके दुरुपयोग की संभावना के चलते 8 वेपन हमारे द्वारा चिन्हित करके निरस्त कराए गए और उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में 5 अभियुक्तों के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें कूट रचना से संबंधित हैं, शस्त्र को मांगे जाने पर समय से प्रस्तुत न करने की धाराएं हैं, जिसका प्रावधान आर्म्स एक्ट में दिया गया है। और इसी क्रम में आज भाई मेराज के खिलाफ जो लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें इसके साथी सिराज परवेज़ को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था, इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से 82 की कार्रवाई प्राप्त की गई थी और आज कुर्की की कार्रवाई हेतु प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान इस सब से, इस पुलिस कार्रवाई से प्रभावित होते हुए आज उसने पुलिस के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया है कि जो कूट रचना के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज कराए गए हैं, साथियों पर दर्ज कराए, वो सही हैं, फर्जी मोहरें लगी हैं, फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। पूछताछ के आधार पर हमने और भी कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिसने इन कूट रचना करने में इसकी मदद की है, उन पे अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। गैंगस्टर के साथ साथ अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई इनके खिलाफ भी की जाएगी और आने वाले समय में हम लोग वो संपत्तियों को जब्त कराएंगे। मैंने इनसे बात की है, इन्होंने खुद कहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से और जो लगातार पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी उससे मैं परेशान हो गया हूँ और अब जो है भागना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने इनसे कई राउंड पूछा कि क्या क्रम रहा, कैसे रहे, इस बीच आप कहाँ रहे जो पुलिस, तो इन्होंने स्वयं कहा कि मैं जैतपुरा जा रहा था, लेकिन कुछ लोग, मुझे लगा कि पुलिस ने मुझे पहचान लिया तो ये चौकी सामने पड़ी, मैं वहाँ उतर गया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में शनिवार को जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण नई तारीख 6 अक्टूबर मिली है। इस संबंध में स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में 2 सिविल रिवीजन पेंडिंग थे। इनमें एक सिविल रिवीजन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एवं प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर एवं अन्य दाखिल किया गया था, जो समय के साथ था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से दाखिल विलंबित प्रार्थना पत्र पर आज आदेश होना था। आज विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ सुनवाई न्यायालय में? देखिए, आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में 2 सिविल रिवीजन पेंडिंग थे। एक सिविल रिवीजन संख्या 33 सन 2020, यह अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनाम प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर व अन्य दाखिल किया गया था, जो विद इन टाइम था, लेकिन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा आदेश दिनांक 25/2/2020 के विरुद्ध टाइम बार्ड सिविल रिवीजन फाइल किया था, जो 25/2/2020 के बाद 18 सितंबर 2020 को फाइल किया गया था। और इस विलंब को माफ़ करने के लिए जनपद न्यायाधीश वाराणसी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका विरोध मंदिर पक्ष के तरफ से किया गया था, जिस पर विस्तृत सुनवाई जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ 28 तारीख को हो गया था विगत, और आज की तिथि आदेश के लिए नियत थी, परंतु जनपद न्यायाधीश महोदय आकस्मिक अवकाश पर आज चले गए, तो इस कारण से उसमें निर्णय आज संभव नहीं हो सका। माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तिथि आदेश हेतु 6/10/2020 की नियत की गई है। वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कृषि बिल पर चर्चा की। उन्होंने इस बिल को लेकर हो रहे विपक्ष के विरोध को अमर्यादित बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची थी। यहां उन्होंने कृषि बिल पर केंद्र सरकार द्वारा
किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर किसानों के समक्ष अपनी बात रखी। इससे पहले वाराणसी पहुंची स्मृति ईरानी ने कमिश्नरी सभागार में मीडिया से भी रूबरू हुई, जहां उन्होंने किसान बिल पर विस्तार से चर्चा की और इसकी जानकारी दी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि इस बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नीति यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया, वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं, उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है? इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को यहां विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी पर चूड़ियां भी फेंकी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरिता पटेल के नेतृत्व में पहले कमिश्नरी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और जब वहां से स्मृति ईरानी निकलने लगी तो उनकी गाड़ी के सामने आकर उन्हें काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी पर चूड़ियां फेंकी। इस दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज हम लोगों ने स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट किया है। हम लोगों ने कहा है कि आपने भी मंत्री पद पर रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि आप महिला है। हम लोग समझते थे कि महिला होने के नाते महिला का दर्द समझेंगी, लेकिन आपने भी दर्द नहीं समझा है। हम लोगों ने स्मृति ईरानी का विरोध किया है। हम लोगों ने स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट किया है। वाराणसी में स्मृति ईरानी का विरोध यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने भी किया। समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर स्मृति ईरानी का जमकर विरोध किया। विवाद बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद सर्किट हाउस से बाहर आईं और सपा नेत्रियों को बुलाकर उनसे वार्ता करने के लिए अपने साथ ले गईं। सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। वाराणसी में शनिवार को 147 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। शनिवार को 190 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 227 पहुंच गया है। अब तक 13,941 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 12,065 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,649 है।